Good morning, students. I am Mrs. Ritu and your SST teacher from Premchand Memorial Public School. Today we discuss about chapter 3. The chapter 3 name is Role of Government in Health. It is on page number 149. You must have seen a number of hospitals, clinics of doctors and other types of medical care centers in your town and cities. There is no edition of a newspaper or a magazine that does not carry an article on health. आपने बहुत सारे हॉस्पिटल्स, क्लिनिक ऑफ डॉक्टर्स के क्लिनिक और अदर टाइप्स के मेडिकल केयर सेंटर अपने शहर में देखे होंगे, पर आपने किसी न्यूज़पेपर में या किसी मैगज़ीन में इसके बारे में कोई आर्टिकल नहीं पढ़ा होगा. व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ इज़ अ वाइटल फॉर पीपल एवरीवेयर. It is the ability to remain free of illness and injuries. Health is one matter which is normally ignored. Besides disease, there are many other factors like pollution or malnutrition which affect our health. Likewise, mental strain also affect our health. हेल्थ जो है एक बहुत बड़े हेल्थ इज़ वाइटल. हेल्थ जो है हमारे लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमें बीमारी से मुक्त करने के लिए और रोग से मुक्त करने के लिए हेल्थ केयर सेंटर की ज़रूरत पड़ती है, स्वस्थ होने की ज़रूरत होती है. तो हेल्थ इज़ वन मैटर विच इज़ नॉर्मली इग्नोर्ड. और हेल्थ ही एक ऐसा मैटर है जिसको कि इग्नोर कर दिया जाता है, जैसे कि बीमारियां और बहुत अदर फैक्टर्स है. प्रदूषण हो गया, मानसिक तनाव हो गया, कुपोषण हो गया, इन सब को इग्नोर कर दिया जाता है. डू यू नो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की शॉर्ट फॉर्म है ये, सॉरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट फॉर्म WHO is a specialized United Nations agency which act as a coordinator and researchers for public health around the world. It is established on 7th April 1948 and headquartered in Geneva, Switzerland. ये इम्पॉर्टेंट है. WHO की फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो ये बताएंगे आप. और इसका ये इस्टेब्लिश कब हुआ था WHO? तो 7 अप्रैल 1948. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा. जो जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में. In order to provide adequate health care, it is necessary to provide health facility like health center, hospitals, laboratories for test and blood bank, etc. For running these facilities, we need qualified doctors, nurses, and professionals who can diagnose and cure illness. Further, even medicines and equipment are needed to cure patient. All these facilities are needed to provide an adequate health care. देखिए आप, एडुकेट हेल्थ केयर मतलब प्राप्त मात्रा में हेल्थ केयर प्राप्त करना. इट इज़ नेसेसरी प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटी लाइक हेल्थ सेंटर. ये ज़रूरी है, जैसे कि हेल्थ सेंटर हो गए, हॉस्पिटल हो गए, लेबोरेटरी हो गए, ब्लड बैंक हो गए, इन सबको पर्याप्त मात्रा में प्रोवाइड करना. ये सब हमारा WHO का वर्क होता है. हु कैन डायग्नोज, जिससे कि हम अपनी बीमारी का जांच करा सकते हैं, उनका इलाज करा सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं, पेशेंट की देखभाल, पेशेंट मीन्स मरीजों की देखभाल भी कर सकते हैं. तो प्रोवाइड एडुकेट हेल्थ केयर, ये हमें हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य देखभाल, ये हमें स्वास्थ्य देखभाल के लिए ये हमें फैसिलिटी प्रदान करता है जो कि हमें ज़रूरी है. हेल्थ केयर इन इंडिया. It is not that India is less development of lack the finance to make the resources of facility available to the people. In fact, India is among the largest producer of doctor. Approximately 15,000 new doctors qualify every year. The country has a well-structured three-tier public health infrastructure comprising community health care center,
primary health center and sub-centers spread across rural and semi-urban areas and tertiary medical care, providing specialty hospitals and medical college located almost exclusively in the urban area. Medical tourist इंडिया जो है वो लेस डेवलपमेंट नहीं है, इस मामले में लेस डेवलपमेंट नहीं है हेल्थ केयर में, और लैक ऑफ द फाइनेंस टू मेक द रिसोर्सेज और फैसिलिटी अवेलेबल टू पीपल, और कमी भी नहीं है फाइनेंस की कि वो नए नए रिसोर्स करे और फैसिलिटी उनके लोगों को ना दे। इनफैक्ट इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है डॉक्टर, जो इंडिया से लाखों लार्जेस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर जिसे कहा जाता है, अप्रॉक्स मतलब 15,000 लगभग डॉक्टर जो हैं वो हर साल क्वालिफाई करते हैं। इंडिया में हेल्थ के मामले में बहुत आगे हैं, और हमारी कंट्री जो है एज वे 3 टायर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्राइज कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एंड इसमें 3 तरीके की कम्युनिटी बनाई गई है, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और सब सेंटर स्प्रेड, जो कि सेमी अर्बन एरिया और रूरल एरिया और टेरिटरी एरिया के लिए बनाई गई हैं। मेडिकल जो टूरिस्ट है केम टू ह्यूज नंबर टू इंडिया एवरी ईयर। मेडिकल टूरिस्ट आर द foreigners who visit any country, especially for medical treatment at hospital that offer world-class facility at lower cost than what they would get in their own countries। एक प्रचुर मात्रा में जो डॉक्टर्स होते हैं वो एवरी ईयर इंडिया में आते हैं, इंडिया से बाहर भी जाते हैं और बाहर से आते भी हैं। मेडिकल टूरिस्ट जो होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, वो एनी कंट्रीज़ स्पेशली अलग देशों के जो स्पेशली जो होते हैं डॉक्टर, हर एक चीज़ के एक अलग अलग डिपार्ट के अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वो आते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो होती है, मतलब एक बिल्कुल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी लोअर प्राइस पे वो देते हैं अपने कंट्री को। क्या आप जानते हैं कि इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी है मेडिसिन्स का। हमारा देश जो है एक अधिक मात्रा में, बहुत प्रचुर मात्रा में जो मेडिसिन्स होती है ना, हमारे देश में 4th नंबर में है मेडिसिन का उत्पाद निर्यातक करने में, एक्सपोर्ट करने में और बनाने में भी। इंडियाज़ रूरल health care system is in crisis because most of the doctor prefer the comfortable, wealthy urban lives. Indian doctors settle in Western countries for greater professional opportunities and better materials. Even if some join rural area, their number is very less. Therefore, a large number of people living in the rural area die due to inadequate medical treatment and facilities. Half of all children in India do not get adequate food to eat and are undernourished. Other reason for unequal access to medical care in India are lack of financial resources and sound health care services in all rural area. इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो काफ़ी संकट में है, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं वो कंफर्टेबल प्रेफर नहीं करते अपने आप को। जो अर्बन एरिया होते हैं ना, वो तो अर्बन एरिया में कंफर्टेबल फील करते हैं, और गांव जो ग्रामीण एरिया होता है वहाँ पे जाना पसंद ही नहीं करते हैं। कुछ जो होते हैं रूरल एरिया में बहुत ही कम मात्रा में डॉक्टर्स मिलेंगे आपको। लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग इन रूरल एरिया, और अधिक मात्रा में जो लोग हैं वो गांव में ही रहते हैं, जिसके कारण उनको सही से इलाज नहीं मिल पाता, सही से सारी फैसिलिटी नहीं मिलती और उनकी मृत्यु हो जाती है। वो कुपोषण के शिकार भी हो जाते हैं। अल्प पोषित, अंडर न्यूरिश मतलब होता है अल्प पोषित, उनको सही से पूरा पोषण ही नहीं मिलेगा तो वो शिकार होंगे ही होंगे। द रीज़न
फॉर अनइक्वल एक्सेस टू मेडिकल केयर इन इंडिया। इसका कारण यह है कि जो हमारा मेडिकल केयर है भारत में वो अनइक्वल है, बराबर नहीं है, और फाइनेंशियल कमी भी है, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी भी है। साउंड हेल्थ केयर सर्विसेज इन द रूरल एरिया, और साउंड जो हेल्थ केयर जो आवाज़ें भी नहीं है इसके प्रति, रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ केयर के प्रति आवाज़ें भी नहीं है कि यहाँ पे ये फैसिलिटी दो। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इंक्लूड द होल चेन ऑफ हेल्थ clinics and hospitals operated by the government. All the hospitals are linked, and both rural and urban centers cover treatment from common illness to special services in villages, and the government provide a health center with a nurse and village health worker working under the superintendent of doctors at the primary health centers. At the district level, district hospitals are provided, while large cities have multi-specialty hospitals. These hospitals are called public as the government provides health care to all citizens, and the resources required to operate these come from tax paid by public. An important feature of this system is that the public health care comes for free or at the low cost. Thus, the government take care of health by preventing and spreading of disease like malaria, jaundice, chikungunya, diarrhea, tuberculosis. For effective implementation, it is necessary to involve people in organization of programs. For this purpose, it is the duty of government to ensure right to life to all. For this, it is essential that people get timely treatment, especially during emergency situation. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में क्या होता है, एक पूरे हेल्थ क्लिनिक की और हॉस्पिटल्स की चेन होती है जो कि सरकार के द्वारा ऑपरेट की गई रहती है। जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं, चाहे वो शहर के हो चाहे वो गांव के हो, वो कॉमन बीमारी के लिए उनको एक स्पेशल सर्विस प्रोवाइड की जाती है, गांव हो या वो शहर हो। जो सरकार होती है, हेल्थ सेंटर जो होते हैं वो नर्स प्रदान करते हैं, गांव के लिए नर्स प्रोवाइड कराते हैं, हेल्थ वर्कर प्रोवाइड कराते हैं, और स्पेशल डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो भी प्रोवाइड कराते हैं। हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो हॉस्पिटल्स आर कॉल्ड पब्लिक एज द गवर्नमेंट। हॉस्पिटल होते हैं पब्लिक की हॉस्पिटल कहलाता है, जो कि गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है स्वास्थ्य के लिए। ऑल सिटीजन्स, उसमें यंग, सीनियर सिटीजन एंड ऑल चिल्ड्रंस आर इंक्लूड, सब इंक्लूड रहते हैं, और उनके लिए सारे रिसोर्सेज उसमें ज़रूरत के जो भी रिक्वायर्ड के लिए रहते हैं रिसोर्सेज सारे रहते हैं, ऑपरेट सिस्टम सारा होता है। अब वो सारा उस सब का जो संचालक होता है, उन सब का पैसा कहाँ से वो देते हैं हॉस्पिटल का, गवर्नमेंट टैक्स जो होती है पब्लिक का, उन टैक्स के पैसे से वो हॉस्पिटल चलता है। इम्पॉर्टेंट फीचर है ये। जैसे कि कोई बीमारी हो गई एक बड़े पैमाने पे, ट्यूबरक्लोसिस हो गया जिसे शॉर्ट में टीबी बोलते हैं, चिकनगुनिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, मलेरिया हो गया, तो इससे एक बड़े पैमाने पे जो लोग हैं हमारे देश के मर रहे थे। जैसे कि अब लेटेस्ट में कोरोना वायरस आ गया, तो ये भी एक तरीके का वायरस है। तो अब इन सब का जो वैक्सीनेशन हो रहा है, तो क्या वो हम पैसों से करवा रहे हैं? नहीं, वो हम बाय गवर्नमेंट उसको अपनी तरफ से फ्री में लगवा रही है। तो इसी तरीके से ये जब बीमारियां होती हैं तो उसका जो एक गवर्नमेंट का रूल होता है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने देश को देगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ। हमें हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक हमें राइट मिला है कि हमें जीने का अधिकार है, और जीने का अधिकार में हमें सरकार ये सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कराएगी। अगर कोई बड़े पैमाने पे बीमारी पूरे देश को अगर इफ़ेक्ट डाल रही है, बिल्कुल परेशान कर रही है, अफेक्टेड कर रही है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट का फ़र्ज बनता है कि वो कोई ना कोई इलाज निकाले और मुफ्त इलाज दे।
Private health services, these are run by private owners to earn more and more profit. In India, a large number of doctors have their private clinics, hospitals, and nursing homes. So they have higher quality standard, but they are very expensive or therefore अनअफोर्डेबल फॉर वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियंस। देखिए, जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं ना, उनका तो बस एक लक्ष्य होता है कि मोर एंड मोर प्रॉफिट, मतलब ज़्यादा ज़्यादा पैसा वो प्रॉफिट कमाए। और वो ज़्यादातर आप देखेंगे इंडिया में कि प्राइवेट क्लिनिक्स बहुत हैं, और ये हाई फैसिलिटीज़ भी देते हैं, हायर स्टैंडर्ड फैसिलिटीज़ देते हैं, पर क्या, और ये बहुत महंगे होते हैं जिसको कि हमारे ज़्यादातर एक बड़े पैमाने पे जो इंडियंस है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी इज़ एजुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। हेल्थ केयर में समानता के बारे में आ गया। इन इंडिया प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैव deteriorated. In most of the urban areas, private services are run for a profit while medicines are expensive. Majority of the population cannot afford the treatment. However, private service even misses their services by recommending unnecessary medicine, injection, or saline bottles when mild medicine can be very sufficient. In India, hardly 20% of population can afford the expensive medical treatment due to poverty and hardship. Poor people are malnourished, they do not have proper drinking water and adequate housing, etc., and therefore they fall sick. Sometimes shortage of money also prevent people for getting proper treatment. Health of women and health of tribals are the two major area neglected in India. देखिए बेटा, बोला गया है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी में कि इंडिया में ज़्यादातर ऐसे केस होते हैं जो कि वुमेन्स होती हैं और ट्राइबल क्षेत्र के, मतलब जो जनजातियां होती हैं, जो कि आदिवासी होते हैं, वो पैसों की कमी से या शुद्ध पानी ना मिलने की कमी से, अच्छे से घर ना मिलने की कमी से वे कुपोषण का शिकार होते हैं और वो हेल्थ उनको अच्छे से नहीं मिलती और मृत्यु दर बढ़ रही है। तो ये बिगड़ी हुई जो अर्थव्यवस्था है, इसके अंदर ये कैसे हुआ? कमी होने के कारण, क्योंकि सर्विस जो प्राइवेट सर्विसेज हैं उनको मिल नहीं पाती, वो रिकमेंड नहीं कर पाते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते हैं कि वो मेडिसिन लें, इंजेक्शन लें, शुद्ध पानी की बोतल लें। हाँ, और जो गवर्नमेंट फैसिलिटी है वो रूरल एरिया में फुल तरीके से मिल नहीं पा रही है। वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, तो मेडिकल स्टाफ की कमी है ना, तो मेडिसिन्स की कमी है, तो जिसके कारण हेल्थ ऑफ वुमेन एंड हेल्थ ऑफ ट्राइबल्स, आदिवासी और वुमेन्स की जो हैं, जो टू मेजर तौर पे इन दोनों को निगलेक्ट किया जा रहा है भारत में। केस स्टडी के दौरान ये पाया गया है कि सोशल सेक्टर जो डेवलपमेंट है, देखा ना, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट ऑफ केरला इन 1996 में जब केस स्टडी किया गया तो पाया गया कि केरल इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट इन इंडिया। ये भारत का एक प्रोग्रेसिव स्टेट केरल। In terms of social welfare and quality of life, it is all because of the efforts of various government programs like public distribution on essential goods, Anganwadi, free insurance schemes for BPL families, etc. Kerala has fairly good distribution of health facility in public sector. There are PSCS, CHCS एंड हॉस्पिटल्स एट एवरी लेवल। वहाँ पे देखिए PHCS लेवल पे और CHCS लेवल पे, दोनों लेवल पे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं और स्पेशलाइज्ड क्लिनिक भी हैं टीबी के लिए, लेप्सरी कंट्रोल के लिए। इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट पॉलिसी। केरला ने
1996 में अपनी पॉलिसी चेंज करी थी कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी में कि 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू पंचायत, कि जो भी बजट का 40% भाग होगा वो पंचायत को देगी। दे कुड प्लान फॉर प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट, पंचायत प्रिपेयर्ड प्रॉपर प्लानिंग फॉर वाटर, फूड, वुमेंस, एजुकेशन। क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक कहाँ रहती है, गांव में रहती है, जिससे कि पंचायत क्या करेगी, वो उनकी ज़रूरत के हिसाब से पंचायत उनको पानी की योजना हो गई, चाहे खाने की हो गई, चाहे औरतों की एजुकेशन की हो गई, उस पर ध्यान देगी। हेल्थ केयर वर ऑल्सो इम्प्रूव, जिससे कि हेल्थ केयर इम्प्रूव्ड होगा। ऑल दिस हेल्प टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द स्टेट, जिससे कि कंडीशन उस स्टेट की और इम्प्रूव होगी। द कोस्टा रीजन अप्रोच। कोस्टा रिचा इज़ वन ऑफ द हेल्थीस्ट कंट्री इन साउथ अफ्रीका। कोस्टा रिका जो है ये साउथ अफ्रीका की सबसे हेल्थीस्ट कंट्री है। इट हैपेंड बिकॉज सम ईयर्स बैक कोस्टा रिका गवर्नमेंट डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी। कोस्टा रिका के गवर्नमेंट ने कहा कि हमें आर्मी फोर्स नहीं चाहिए। द गवर्नमेंट टर्न इट्स आर्मी बजट टुवर्ड्स हेल्थ एंड सैनिटेशन। वहाँ के गवर्नमेंट ने क्या किया, हमने कहा हमें आर्मी फोर्स नहीं चाहिए, और आर्मी फोर्स का जो भी बजट होता है, जो भी पैसा होता है, वो सारा उन्होंने हेल्थ पे लगाया और सैनिटेशन पे लगाया। इट वाज डन एज दे बिलीव्ड दैट ए कंट्री नीड टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट, जिससे कि वो जो कंट्री है उसको, कंट्री को हेल्थ के इसमें सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है ये। So they made all possible effort to make available safe drinking water, sanitation, nutrition and housing. Health education is considered important and is provided at all the educational level. Health education के इन्होंने बहुत महत्वपूर्णता दी है, और एजुकेशनल को भी, जिसके कारण इस देश का हेल्थ डिपार्ट हुआ चाहे एजुकेशनल डिपार्ट हुआ, दोनों एक अच्छे लेवल पे है। और इस कंट्री ने हेल्थ डिपार्ट को, हेल्थ एजुकेशन और एजुकेशनल लेवल दोनों को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी है। अब आपका चैप्टर क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। सो यू हैव टू डू एक्सरसाइज ए, exercise B, C, D. Fill in book, fill in textbook, and exercise E and F do in your notebook. So guys, you have any problem, please आप मेरे से पूछ सकते हैं अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो। ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।